नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्रकार के जो वीडियो है मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप हिंदी साहित्य तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित कई वीडियो साथियों हमने पहले इस पर अपलोड कर दिए हैं, यदि आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में प्रमुख लेखक और कवियों की प्रमुख पंक्तियों दी हुई हैं और आपको भी थोड़ा प्रयास करना है कि आप इन 41 प्रश्न में से कितने प्रश्न हल कर सकते हैं और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपने कितने प्रश्न सही किए। तो साथियों, आपके सामने इससे पहले साथियों मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो इसका जो पहला प्रश्न है साथियों 101 यानी 101 101वां प्रश्न जो है साथियों ये रहा आपके सामने। तुम बहन कर सको जन मन मेरे विचार, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुमको क्या अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियां साथियों किस कवि की हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद की हैं, सुमितनंदन पंत की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं या फिर महादेवी वर्मा की हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों सुमितनंदन पंत की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान को, लता मंगेशकर को, जया जादवानी को या फिर महादेवी वर्मा को। तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो कहा गया है महादेवी वर्मा को। इसका राइट आंसर होगा द। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 103वां। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है। आशा, श्रद्धा, चिंता या फिर लज्जा। 103 का आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है चिंता। ये कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 104वां। निराला की किस कविता को शौक गीत कहा गया है। निराला की किस कविता को शौक गीत कहा गया है, यानी कि इनकी एक कविता साथियों शौक गीत के नाम से जो इनकी पुत्री के लिए लिखी गई है तो उसका नाम क्या है। उनकी पुत्री के ऊपर लिखी गई है, बादल राग है उसका नाम, या फिर भय तोड़ती पत्थर, या फिर भिक्षुक, या फिर सरोज स्मृति। तो उनकी जो पुत्री थी साथियों वो थी सरोज, तो उसकी स्मृति में लिखा गया एक जो शोक गीत है वो है सरोज स्मृति। राइट आंसर साथियों इसका रहेगा द। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 105वां। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूई कली का प्रकाशन कब किया गया था। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूई कली की कली का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। 1920 में, 1913 में, 1915 में या फिर 1910 में। तो 105 का राइट आंसर साथियों रहेगा आपका 1913 में ये कविता प्रकाशित हुई थी जो मुक्त छंद की कविता है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम। निराला की किस काव्य संग्रह को व्यंग काव्य के नाम से पुकारा जाता है, व्यंग काव्य कहा जाता है। तो बेलाए या फिर अनामिका या फिर नए पत्ते या फिर चौथा कुकुरमुत्ता। तो इसका जो राइट आंसर साथी है वो रहेगा आपका निराला की जो काव्य संग्रह वह जिसे व्यंग काव्य कहा गया है वह रचना है उनकी कुकुरमुत्ता। ये बहुत ही शानदार कविता साथी उनकी कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था यामा पर, नीरजा पर या फिर संध्या गीत पर या फिर निहार पर। तो इसका जो राइट आंसर है यामा उनकी ऐसी एक कृति है साथियों, रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऐसी इनकी काव्य रचना है साथियों ये। इसके बाद 108वां प्रश्न है, देखिएगा। मधुशाला जो रचना है एक कविता है बहुत ही शानदार, के रचनाकारक कौन है। हरिशंकर परसाई हैं, नरेंद्र शर्मा है,
हरिवंश राय बच्चन है या फिर भगवती चरण वर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन मधुशाला प्रकार की जो कविता इन्होंने लिखी है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है 109वां। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा जाता है? स्मृति काव्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है झरना, आत्मकथ्य, कामायनी या फिर आंसू। 109 का जो राइट आंसर है साथियों वो रचना है आंसू। आंसू को जो है क्या कहा गया है? ये स्मृति काव्य कहा गया है इसको, इस रचना को, आंसू को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम 10वां 110वां। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आय से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वहीं होगी कविता अनजान। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रस्तुत कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं साथियों? ये आपको बताना है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, निराला के द्वारा या फिर सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो रहेगा आपका सुमित्रानंद पंत के द्वारा ये जो है पंक्तियाँ लिखी गई हैं। बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथियों। आगे देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है? आंसू को, लहर को, झरना को या फिर करुणा लय को। तो 111 का जो राइट आंसर साथियों वो रहेगा करुणा लय को क्या कहा गया है? ये जो है इसे प्रथम गीति नाट्य कहा गया है। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही शानदार रचना है करुणा लय। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखते हैं हम 112। छायावादी युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन से कवि प्रसिद्ध रहे हैं? कांतानाथ पांडे, बेड़प बनारसी, पांडे बच्चन शर्मा उग्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर साथियों जो है आपको बताना है वो रहेगा, इसका राइट आंसर बेड़प बनारसी। ये छायावादी युग के हास्य व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं ये कवि। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान रखना, बेड़व। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम 113। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले युक्त पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों, कक्षा 8 की पाठ नंबर 4 में ये दी गई ये कविता साथियों। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भगवती चरण वर्मा, बेड़प बनारसी, बेचन जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये पंक्तियाँ, ये कविता दोस्तों साथियों लिखी है हम दीवानों की क्या हस्ती। देश के ऊपर है ये पूरा का पूरा पाठ साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 114। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है आपको बताना है। साम्राज्यवाद है या फिर साम्यवाद है, अस्तित्ववाद है या फिर सामंतवाद है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइएगा। 114 का राइट आंसर साम्यवाद होगा या सामंतवाद होगा या फिर अस्तित्ववाद होगा या फिर इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों इसे जो है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार जो है वह साम्यवाद, इसका राइट आंसर होगा वह। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 115वां। सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन किस में है? सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन किस में है? पल्लव है में मिलता है या फिर वीणा में या फिर युगवाणी में या फिर स्वर्ण किरण में, किस में मिलता है? 115 का राइट आंसर सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए 41 प्रश्न में से। तो इसका राइट आंसर साथियों युगवाणी में जो है उन्होंने प्रगतिवादी कविताओं का संकलन किया है।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आगे 116 जो है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों मतलब कुत्ताओं को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अनुलाते हैं, माँ हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अनुलाते हैं, माँ हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रामविलास शर्मा की हैं, नागार्जुन की हैं, शिव मंगल सिंह सुमन की हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर की हैं। बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 117वां। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वेदनाथ अर्जुन या फिर वेदनाथ मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर साथियों 17 का क्या होगा? देखिए, वेदनाथ मिश्र उनका मूल नाम था नागार्जुन का, तो राइट आंसर होगा इसका वे। नेक्स्ट प्रश्न है 118वां। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्रस्तुत कविता जो है वो किसकी है? किसकी ये काव्य कृति है? तो बताइएगा। त्रिलोचन नाथ का, वेदनाथ मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। तो 118वें का जो राइट आंसर साथियों वो क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की ये प्रमुख पंक्तियां हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी काव्य कृति है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 119वां। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, धूमिल की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं या फिर मुक्ति बोध की हैं। तो 119 का जो राइट आंसर साथियों वो रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। ये जो पंक्तियाँ हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे 120वां। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है या किसे कहा गया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक? रामधारी सिंह दिनकर को, धूमिल को, केदारनाथ अग्रवाल को या फिर सच्चिदानंद हिरन वात्सल्य अज्ञे को। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है सच्चिदानंद हिरन वात्सल्य अज्ञे। राइट आंसर होगा इसका द। बहुत ही शानदार प्रश्न है क्योंकि प्रयोगवाद में साथियों जो है कवियों के नाम आते हैं, जिसमें प्रयोगवाद के सप्तक कवि हैं, सप्तक तार सप्तक जिसको कहा जाता है, उसमें 7 कवि हैं, टोटल 28 कवियों का वर्णन मिलता है उसमें तार सप्तक। यदि आपको उनको टिक बाई याद करना है साथियों तो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप 28 कवियों को याद कर सकते हैं, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय और चौथा सप्तक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 121वां। दग्ध उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत जो है चतुर प्रीति, परत घाट हुर्जन हिये दई नई ये रीति। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकारक कौन हैं? दग्ध उर्झत टूटत कुटुंब और जुरत चतुर प्रीति, परत घाट हुर्जन हिये दई नई ये रीति। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? इनके रचनाकारक कौन हैं? जो है कबीरदास हैं, धूमिल हैं, बिहारी हैं या फिर रसखान हैं। 121 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? तो ये जो पंक्तियाँ हैं साथियों वो जो है बिहारी के द्वारा लिखी गई हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 122वां। अब लो नासी, अब लो नसानी, अब ने नशे हऊ। उक्त पंक्तियाँ के रचनाकारक कौन है? थोड़ी कठिन है साथियों। तो अब लो निशानी, अब ने नशे हो रचना के जो रचनाकारक हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं साथियों? कबीरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, बिहारी की हैं या फिर रसखान की हैं। तो इसका 122 का जो राइट आंसर साथियों वो है ये पंक्तियाँ तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। राइट आंसर होगा इसका वे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 123वां। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकारक कौन हैं? सूरदास हैं,
तुलसीदास हैं, बिहारी हैं या फिर रस खान है। तो इसका राइट आंसर 123 का साथियों क्या होगा? सूरदास के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं 124वां। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसके रचनाकारक कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी हैं, फिर जो है रस खान है। 124 का जो राइट आंसर साथियों, बसो मेरे जो है नैनन में नंदलाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ ये सूरदास की हैं साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 25वां, 125वां प्रश्न है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शीशो बांध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, बिहारी की हैं या फिर रस खान की हैं? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? जल्दी से जो है आप बता दीजिए। रहीमदास की हैं, रस खान की हैं, तुलसीदास की हैं या फिर घनानंद जो है किसकी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये साथियों ये पंक्तियाँ हैं वो है बिहारी की हैं। किसकी हैं? बिहारी की हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं 126वां। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। एक दोहा साथियों ये बहुत ही शानदार। ये जो पंक्तियाँ दोहे की वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूरदास की, तुलसीदास की, बिहारी की या फिर रस खान की? तो राइट आंसर इसका ये बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं साथियों वो हैं तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे साथियों हम। साथियों क्षमा करें, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं ये न तो सूरदास की है, न तुलसीदास की है, न बिहारी की है और ना ही रस खान की हैं। ये रहीमदास की हैं साथियों। ये जो पंक्तियाँ हैं वो रहीमदास की हैं, इसलिए आप थोड़ा सही कर लें, सॉरी माफ़ करें। ठीक है साथियों, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है रहीमदास की हैं। इन चारों ऑप्शन में इनमें कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं है। ओके प्रश्न, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे साथियों हम। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, हाहाकारों की दुनिया है जो है सपनों का संसार नहीं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों। 127 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, अज्ञे की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं या फिर मतीराम की हैं? तो 127 का जो राइट आंसर साथियों वो रहेगा आपका, ये पंक्तियाँ जो हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। ओके, राइट आंसर शिवमंगल सिंह सुमन। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों हम 128वां। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ आप। ये आप नहीं साथियों, पाप है, ध्यान रखना, ये आपकी जगह पाप है जो है। जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल और जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं साथियों? शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, अज्ञे की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं या फिर कबीरदास की हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों वो है ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे साथियों 129वां। निंदक नियर राखिए आंगन कोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, कबीरदास की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं या फिर तुलसीदास की हैं? 129 का जो राइट आंसर साथियों वो होगा ये पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। किसकी हैं साथियों? ये पंक्तियाँ कबीरदास के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ओके, निंदक नियर राखिए आंगन कोटी चबाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। ओके, इसके बाद साथियों 130वां प्रश्न है। देखिएगा, वृक्ष कबहू नहीं फल भरवई, नदी न सींचे नीर, प्रमाण रथ के कारणे साधु न धरा शरीर। प्रस्तुत पंक्तियाँ साथियों किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूरदास के द्वारा, रस खान के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर
कबीरदास के द्वारा। तो 130 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? ये पंक्तियाँ साथियों जो है कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं? कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं। राइट आंसर इसका होगा द। ओके साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम 131वां प्रश्न साथियों। अबला जीवन हाय तुम्हारी ये कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, रसखान के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या फिर मीरा बाई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर साथियों ये रचना है यशोधरा जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं, उसमें ये पंक्तियाँ दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम 132वां। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या फिर मीरा बाई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ये पंक्तियाँ मीरा बाई के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 133वां। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा रचित हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ? सूरदास के द्वारा, जायसी के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर कबीरदास के द्वारा। सो 133 का जो राइट आंसर साथियों वो होगा आपका ये जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। इसका राइट आंसर होगा बे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 134वां। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर मीरा बाई के द्वारा। तो 134 का जो राइट आंसर साथियों वो है ये मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये रचनाएं जो है ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथी देखते हैं हम आगे। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा रचित हैं? कबीरदास के द्वारा, रसखान के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? चारों ऑप्शन में जल्दी से आप हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर है ये पंक्तियाँ दोस्तों कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं। कबीरदास के द्वारा पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम। कनक गनक ते सौगुनी, सॉरी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर बाव पाए बोराए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बिहारी के द्वारा, रसखान के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर कबीरदास के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है बिहारी के द्वारा साथियों ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। राइट आंसर इसका है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम। बीती बिहारी जागरी, बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट घट ऊषा नागरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, रसखान के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या फिर मीरा बाई के द्वारा। तो 137 का जो आंसर होगा साथियों वो होगा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ओके, 10वीं क्लास में साथियों इसका पाठ दे रखा है। आगे देखिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ढाड़े क्यों न जरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या फिर सूरदास के द्वारा। इसका राइट आंसर दोस्तों सूरदास के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। 138 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। ओके, 139वें का आंसर आपको बताना साथियों। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ने भूखा जाए। बहुत पुरानी पंक्तियाँ साथियों ये दुआ की। तो इनका जो पंक्तियाँ हैं इनकी रचित कौन है साथियों? किसके द्वारा रचित हैं ये पंक्तियाँ? कबीरदास के द्वारा, जायसी के द्वारा, रहीमन दास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा।
इसका आंसर साथियों आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। और लास्ट प्रश्न जो है इसका जो है उसको भी आपको बताना है। 139 प्रश्न है और 141 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। 140 प्रश्न है, निकट निरादर होत है जो गढ़ ही की पानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, रहीमदास के द्वारा, हज़रत प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर मीरा बाई के द्वारा। 140 का जो राइट आंसर साथियों वो है ये पंक्तियाँ रहीमदास के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 100 लास्ट प्रश्न साथियों जी 141वां, इसका उत्तर भी जो है आपको बताना है। भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी की लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि जो भारत की लिपि है, देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से किस देश में होता है? बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में या फिर पाकिस्तान में। तो 139वां और 141वां प्रश्न के 2 प्रश्न को उत्तर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है साथियों। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इन प्रश्नों का उत्तर भी साथियों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या रहेगा। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो बहुत ही अच्छे वीडियो में हिंदी साहित्य के, हिंदी ग्रामर के, हिंदी काव्यशास्त्र के और इंडिया जीके के प्रश्न वीडियो जो है आप यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।